अनुपमा को माफ करके प्रेम ने लिया एक बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा में आने वाला है एक धमाकेदार ट्विस्ट, क्योंकि अब तक यहाँ हमें देखने को मिला है कि अनुपमा एक घर में खाना बनाने का काम करती है और तब उसी घर में प्रेम मेहमान बनकर आया होता है। और दोस्तों, जैसे ही अनुपमा को पता चलता है कि मेहमान कोई और नहीं बल्कि प्रेम कोठारी ही है तो वो घबराने लगती है। दूसरी तरफ जब खाना परोसा जाता है तब उसकी खुशबू से प्रेम को अनुमा की याद आने लगती है। और जैसे ही वो अनुपमा के हाथ का बना खाना चखता है वो तुरंत पहचान जाता है कि ये खाना अनुपमा ने ही बनाया है। इसके बाद प्रेम कई बार किचन की तरफ देखता है और वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास जरूरी कॉल आ जाती है। तभी अनुपमा प्रेम से छुपकर वहां से निकल जाती है, लेकिन प्रेम की नजर दरवाजे की तरफ जाती है और उसे पता चल जाता है कि वाकई में अनुमा ही खाना बना रही थी। तभी वो अनुपमा का पीछा करता है और उनका आमना सामना हो जाता है। प्रेम अनुपमा को देखकर भावुक हो जाता है और उसे अपने भाई आर्यन की मौत याद आने लगती है। फिर अनुपमा खुद को दोषी मानते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम और अनिल भैया यहाँ आने वाले हो। अगर मुझे पहले ये पता होता तो मैं कभी यहाँ खाना बनाने नहीं आती। मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो और राही भी मुझसे नफरत करती है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर प्रेम चौंक जाता है और कहता है कि मतलब राही आपसे मिल चुकी है। फिर अनुपमा जवाब देती है कि हाँ, वो मुझसे मिल चुकी है और तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे कितनी नफरत करती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्रेम को यह एहसास होने लगता है कि आर्यन की मौत के वक्त अनुपमा की उतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी अब तक वो समझता रहा, क्योंकि अगर आर्यन उसी तरह नशे में डूबा रहता तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता था और आर्यन की मौत उसकी अपनी कमजोरियों और लापरवाही की वजह से हुई थी। लेकिन इसके पीछे अनुपमा या राही का कोई बड़ा दोष नहीं था। इसलिए दोस्तों, प्रेम अनुपमा को माफ कर देता है और इसी के साथ प्रेम अनुपमा से यह भी कहता है कि अब आपको इस तरह से घर घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो मेरे साथ वापस अहमदाबाद चल सकती हो। यही नहीं, मैं आपको फिर से समाज और परिवार में वही सम्मान दिलाऊंगा जो कि आपका हक है। लेकिन दोस्तों, अनुपमा अब किसी से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती और वो प्रेम के साथ वापस जाने से इनकार कर देती है। फिर अनुपमा कहती है कि अब उसे अकेले रहने में ही सुकून मिलता है और अकेले ही अपनी जिंदगी जीनी है, क्योंकि जब तक वो रिश्तों के बंधन में बंधी रहेगी तब तक कभी भी सच्ची आजादी और शांति नहीं पा सकेगी। और दूसरी तरफ गुरुजी यानी पंडित मनोहर जी की वापसी से अब अनुपमा की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। और दोस्तों, मनोहर जी अनुपमा के जीवन में एक पिता समान स्थान रखते हैं और वो चाहते हैं कि अनुपमा ही उनकी विरासत को संभाले और दूसरों की मदद करने का एक बड़ा जरिया। तो क्या अब अनुपमा अपने अकेलेपन के रास्ते को अपनाएगी और गुरुजी के भरोसे के सहारे एक नई शुरुआत करेगी, या फिर प्रेम के साथ अहमदाबाद फिर से लौट जाएगी? वैसे दोस्तों, क्या आप भी यही चाहते हैं कि अनुपमा को प्रेम के साथ अहमदाबाद वापस लौट जाना चाहिए? यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखें और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें।